तो दोस्तों ये स्टोरी है इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ की, जहाँ कुछ ही दिनों में एक परिवार के 5 सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और किसी को ये भी नहीं पता चलता कि उनके साथ हुआ क्या। ये स्टोरी हमें नरेट करी है नितिन ने। और नितिन मेरा भांजा है और नितिन का एक फ्रेंड है मुकुल, जो कि दिल्ली में रहते हैं। और उन्होंने ही ये स्टोरी नितिन के साथ शेयर करी। नितिन एक टाइम पे दिल्ली में जॉब करता था, तो ये लोग थोड़े क्लोज फ्रेंड्स थे। बट ऐसा होता है ना, हम कभी कभी बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं हॉन्टेड की और हॉरर स्टोरीज़ की, तो ऐसे ही चलते मुकुल ने नितिन को ये स्टोरी सुनाई थी। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अब होता यह है कि मुकुल के एक रिश्तेदार होते हैं जो कि भानगढ़ में रहते हैं, और उनके पिताजी भानगढ़ के फोर्ट की चौकीदारी करते होते हैं। निखिल के जो कज़िन होते हैं उनका नाम हम राहुल रख लेते हैं। राहुल की एज होती है 26-27 साल, और यूजुअली इस उम्र में लोग जॉब करते हैं और कुछ लोगों को ऐसे ड्रिंक और स्मोक की आदत हो जाती है, राइट, कूल बनने के लिए। तो राहुल भी ऐसा ही एक लड़का था जो कूल बनने के लिए अपने आप में ड्रिंक और ये सब करने लगा था, और उसकी संगति भी वैसी थी। मतलब ये 5 दोस्त थे, पाँचों जॉब वॉब कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, बट पाँचों को ड्रिंक और स्मोक करने की आदत थी। तो यूजुअली हर वीकेंड मिलके ऐसा करते थे। और राहुल बताते हैं कि उनकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, मतलब उनके पापा, उनकी मम्मी, एक छोटा भाई और एक बहन, और राहुल खुद। राहुल सबसे बड़े होते हैं। मुकुल ये बताते हैं कि जो राहुल होते हैं और उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दिन ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो ड्रिंक करते करते इन लोगों का ड्रिंक ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये लोग एक हॉरर मोड में चले जाते हैं और एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाने लगते हैं। तो होता क्या है कि सब मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ पिक्चर की स्टोरी, कुछ डॉल की स्टोरीज ऐसा करके बनाते हैं। तो बोलते हैं अरे तुम हमको क्यों पागल बना रहे हो, मतलब एक दूसरे को आपस में, अरे तेरी झूठी स्टोरी तरह ये। अब वो दोस्त होते हैं ना, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते, तो वैसा करते हैं। राहुल बोलता है कि यार अपन इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड जगह पे हैं, भानगढ़ में, तो तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, मतलब ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो बोलते हैं अरे तूने सही बोला, अपन भानगढ़ में हैं और अपने वहाँ तो फोर्ट भी है, तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है, तो अपने को मतलब थोड़ा सा वैसा करना पड़ेगा ना, जाके फील लेते हैं अपन। तो ये बोलता है अरे नहीं, बैड आइडिया। राहुल बोलता है बैड आइडिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलता है देख यार, तू फट्टू मत बन। अब बात हुई है ना कि तुम बोल रहे हो ये झूठ है, ये झूठ है, मेरी स्टोरी झूठ है, तो अपन पाँचों चलते और देख लेते क्या सही है क्या झूठ। तो राहुल बोलता है नहीं, राहुल स्टिल उस मोड में रहता है कि नहीं। तो बोलते देख यार भाई, तू फोकट नाटक मत कर, और तेरे पापा चौकीदार भी हैं, तो उनकी रात में ड्यूटी होती है ना, तो तू हमको एंट्री दिलवा देना। तो बोलता है यार मुश्किल है, पापा ऐसा नहीं करने देंगे। बोले देख, तू पापा से बात करते रहना, और हम पीछे से थोड़ा सा उनको ऐसे चाय वाय पिलाने के बहाने ऐसा कुछ करना, और हम पीछे से घुस जाएंगे। ये लोग डिसाइड करते हो, नेक्स्ट डे ऐसे ही प्लान करते हैं ये लोग। तो राहुल जाता है अपने पापा से बातचीत करता है, और ये पीछे से 4 लोग ऐसे एंट्री करके घुस जाते हैं। अब राहुल बोलता है पापा मैं एक बार गश्त लगा के आता हूँ, मैं देख के आता हूँ कोई रुका तो है नहीं, और ये करीबन 7-8 बजे की बात होगी। तो पापा बोलते बेटा तू जल्दी आ जाना, ज़्यादा लेट मत करना, और अंदर तक मत जाना, बाहर बाहर देख के आ जाना, कोई दिख रहा हो तो ठीक है, कोई रहा तो फिर वैसे भी मैं देख के आ चुका हूँ, कोई नहीं है, तो तू एक बार और नज़र मार ले, कोई बात नहीं। तो ये जाता है, और ये लोग क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे ऐसे जाके बैठ जाते हैं, और हल्की सी एक लाइट जला लेते हैं, जिससे मतलब लाइट ऐसे विजिबल नहीं रहे लेकिन इन लोगों के आसपास रहे, और ये घेरा ऐसा बनाते हैं कि लाइट थोड़ा बाहर भी ना जाए। ये लोग मस्त दारू की बॉटल वॉटल लेके जाते हैं। स्मोक नहीं करते क्योंकि धुआं वगैरह उठे तो दिक्कत होगी, तो ये लोग क्या करते हैं, दारू की बॉटल लेके जाते हैं और दारू पीना चालू कर देते हैं। और फिर वापस इनका मतलब वो मोड में आ जाते हैं कि यार स्टोरीज डिसाइड करते हैं कि एक एक स्टोरी सुनाएंगे सब, और किसकी रियलिस्टिक लगी पता चलेगा, और यहाँ कोई होगा भी तो देख लेंगे अपन। मतलब एक दूसरे को ऐसे ही मस्ती मजाक में चालू हो जाते हैं। तो अब थोड़ा टाइम बीतता है, राहुल बोलता है यार मुझे टॉयलेट आ रही, मैं यही कर लेता हूँ। ये बोलता है तू पागल है क्या, अपन यहाँ बैठे, यहाँ क्या टॉयलेट कर रहा है, तू थोड़ा साइड में जाके कर ले। तो मतलब अब दोस्त एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, अबे क्या फट्टू है तू साले, जहाँ जाके करना, यहाँ क्या टॉयलेट कर रहा है। तो राहुल को लगता है भाई क्या ही ठीक है चलो। राहुल एक सीढ़ियों के पास में, ये लोग थोड़ी जगह ऐसी जगह पे बैठते हैं, तो राहुल नीचे जाके टॉयलेट करके आता है, और जैसे ही टॉयलेट करके पीछे पलटता है तो इसको एक वाइट शेडो में एक अम्मा दिखती है। अब वो अम्मा दिखती है तो ये घबरा जाता है एकदम, सरप्राइज, इसकी आंखें बड़ी हो जाती है कि यार ये क्या हुआ। अम्मा बोलती तू यहाँ क्या करने आया है और क्या कर रहा है। राहुल बोलता अरे मैं चौकीदार का बेटा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तो गश्त लगाने आया था, चलो निकलो यहाँ से। अम्मा फिर बोलती कि तू यहाँ क्या कर रहा है और तू क्या करना है। तो ये थोड़ी जोर सी आवाज़ में बोलता है अरे मैं चौकीदार का बेटा हूँ, मैं यहाँ पे गश्त लगाने आया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी जाओ, ये जगह सेफ़ नहीं है, तुमको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या होता है।
तो अम्मा बोलती बेटा तू यहाँ जो गलत काम कर रहा है ना उसका तुझे हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और वो पफ जैसे गायब हो जाती है एकदम से, मतलब वैनिश हो जाती है। ये घबरा जाता है, ये दौड़ के जाता है दोस्तों के पास और बोलता है यार भाई ऐसा ऐसा हुआ, मतलब मैंने ये सब देखा। तो ये बोलते हैं अबे साले तू नशे में है, इतना डाउन है, हमने यूजुअली से ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, कोई वहम होगा तेरा, चल हमको दिखा। तो ये लोग क्या बोलते हैं टाइम तो हो गया, हमको जाना ही है, हमको दिखा। कहाँ? तो बोले यार मैंने ये टॉयलेट। बोले क्या क्या दिख रहा है देखो, क्या क्या उड़ गया, पागल बना रहा है क्या? अम्मा होती तो कहाँ तक भग जाती, ऐसा कौन सा दौड़ लेती। ऐसे बकर करके ये लोग निकलते हैं। अब ये धीरे धीरे चुपके से जाते हैं। तो राहुल के पापा इन लोगों को नोटिस कर लेते और सबको तबीयत से सटकाते हैं, मतलब उनके पास डंडा होता है, सबको तबीयत से पेलते, तुमको मना करा है यहाँ नहीं आना है रात के समय, तुमको पता नहीं है यहाँ पे क्या इंसिडेंट होते हैं। और वो समझ जाते कि इन्हें दारू भी पी और तुम गलत काम भी कर रहे हो, बहुत मारते हैं इनको। मतलब अच्छा खासा जैसे अपने बच्चों को नहीं चटकाया जाता है वैसे इनको चटकाते हैं। अब क्या होता है, ये सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, राहुल अपने घर जाता है। नेक्स्ट डे की बात ही बता रहा हूँ। हाँ, राहुल के छोटा भाई और छोटी बहन की डेथ हो जाती है। किसी को नहीं पता कैसे होती है, उनकी डेथ हो जाती है। अब ये लोग समझ नहीं पाते यार डेथ हो गई, कैसे हो गई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता। ये सब अब सब शॉक में रहते हैं। और ये अपने दोस्तों तक भी मतलब मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पाता है। और मतलब इतने सदमे में रहता है कि यार ये अचानक से क्या हो गया। इसके मम्मी पापा भी घबरा रहते कि यार ये दोनों तो सही थे, इनको अचानक से क्या हो गया। सेम डे मतलब जब ये लोग क्रियाक्रम करके आते हैं, ये लोग परिवार वालों को बुलाते हैं, दिल्ली से भी लोग आ जाते हैं, इवन मुकुल तक पहुंच जाता है वहाँ पे। तो सेम डे उसको है ना, वो अम्मा आती बोलती 5 थे ना तुम, 3 को तो 5 थे ना तुम, 2 को तो मैं ले गई, 3 बचे हो। सो ये बोलता 5 थे ना तुम, मतलब हम तो 5 दोस्त थे, मेरे परिवार पे क्यों। मतलब वो एकदम से ऐसा सब सोच के घबरा के उठ जाता है और बहुत पसीना पसीना होता है। और मतलब मुकुल उसके पास में ही सोता होता है। तो फिर मुकुल को उठाता है, बोलता है भाई मैंने ना ऐसा सपना देखा, मुझे सफ़ेद साड़ी में एक अम्मा दिखी और वो ऐसा ऐसा बोली। तो बोले अम्मा दिखी? बोले यार तू पहली बात मुझे तू घबरा मत, ये पानी वानी पिलाता है उसको और बोलता है कि क्या हुआ तू मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर। सो बोलता देख भाई तुझे तो पता है मैं ड्रिंक करता हूँ, हम लोगों को ड्रिंक करी थी और हम लोगों को ऐसी चुल हुई, तो मैं पिताजी से चुपके से हम 4 दोस्त 5 दोस्त भानगढ़ फोर्ट में चले गए। तो ये डांटता है, बोले तुझे पता नहीं क्या वो फोर्ट की हिस्ट्री क्या है, कुछ ना कुछ आए दिन वहाँ होते रहता है। और तू बोलता है यार मैंने बहुत मना करा था, बट अब दोस्त यार तुझे तो पता है कैसे होता है। तो बोले यार मैंने वहाँ पे ऐसा टॉयलेट करा, मुझे वो अम्मा दिखी और वो ऐसा ऐसा बोली और वो वैनिश हो गई। तो ये बोलता अबे साले तू जबरन अपने साथ कुछ ना कुछ लेके तो नहीं आ गया। और ये दूर हटता है कि साले मेरे को तेरे पास नहीं बैठना, ऐसे मतलब बोलता है। तो बोलता है अरे भाई यार तू तू दिल्ली साइड ही रहना, मतलब तू किसी को जानता है क्या। तो ये बोलता है ऋषिकेश में अच्छे पंडित, तो भाई तू मेरे लिए प्लीज़ चले जा और प्लीज़ मतलब तू देखना, मतलब मेरे भाई बहन भी चले गए यार। और ये बहुत सैड वे में रोते रोते उससे बात कर रहा होता है। तो ये बोलता ठीक है मैं कल जाके पता करता हूँ। सो अब होता क्या है कि ये मुकुल वहाँ से जाता है, मतलब तीसरा होता है उन लोगों का, और मुकुल जाता है। उसी दिन उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक के मारे। अब आप प्रेडिक्ट ये भी कर सकते हो कि 2 बच्चे चले गए और मतलब माताजी ऐसा मतलब माताजी को ऐसा गहरा सदमा लगा और इस चक्कर में उनकी डेथ हुई हो। बट डेथ हो जाती है, मुकुल तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। मुकुल बोलता है यार, अब मुकुल जस्ट पूछा होता तो मुकुल इमीडिएट आ नहीं सकता, लेकिन जो राहुल होता है, राहुल मुकुल को बोलता है भाई देख यार वो बोली थी अम्मा कि मैं 5 लोगों को ले जाऊंगी, अभी मम्मी भी चलेगी, तो तू प्लीज़ चले जा फटाफट ऋषिकेश जाए और प्लीज़ देखना। तो मुकुल क्या करते हैं पहली फुर्सत में ऋषिकेश के लिए निकलते हैं और वहाँ एक बहुत जाने माने उसको इस वे में पता करते जाने माने एक पंडित जी के पास जाते हैं। और वो बोलते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा कज़िन है भानगढ़ में और उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। सब एक्सप्लेन करते हैं कि उनको ये दिखी। तो पंडित जी बोलते हैं रुक, ऐसे हाथ रखते हैं उसके सर पे और ध्यान करते हैं 15 मिनट तक, और फिर बताते हैं कि तेरा भाई भी नहीं रहा मतलब। तो बोले क्या बात कर रहे हो? बोले आज रात में तुझे पता चलेगा तेरा भाई भी नहीं है। तो ये घबरा जाता है, बोले क्यों? तो अब क्या होता है, ये फ़ोन लगाता है किसको, राहुल को। और राहुल का फ़ोन कोई और उठाता है, बोलते भैया ये इसके पिताजी और ये कहाँ गए हमको पता ही नहीं है। मतलब उनके आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कुछ आए होंगे कुछ करने, बोले ये कहाँ गायब हो गए हमको पता ही नहीं चला। इनकी मम्मी का क्रियाक्रम करने के बाद ये लोग घर आए और रात निकाली और कैसे गायब हो गए हमको पता ही नहीं। मुकुंद बोलता है यार एक ही तो रात हुई, इस बीच में ऐसा क्या हो गया। सो पंडित जी उसको समझाते हैं कि
जो वो वाइट साड़ी बोल रहा है ना, वो वाइट साड़ी नहीं है, वो वहाँ की बहुत पुरानी एंटिटी है और वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। और तेरे जो भाई है, जो तेरा कज़िन भाई है, उसने क्या करा, उसने जाके नेगेटिव जगह पे जाके प्रोवोक करा, और जो तामसिक चीज़ें होती है दारू वगैरह वो सब लेके जाना चाहिए क्या ऐसी जगह। पंडित जी तो मुकुल को डांटने लगे। मुकुल बोलते पंडित जी मैंने ऐसा नहीं करा, उसने करा और उसी ने बोला तभी मैं आया। बोले बहुत देर कर दी बेटा, वो उसने 5 लोगों को बोला था, 5 लोगों को ले गई, लेकिन 5 लोगों को नहीं, वो 5 लोग ये दोस्त लोग थे, लेकिन इसने टॉयलेट वगैरह करी तो इसको तो पर्सनली उसने हैंडल करा कि तूने ऐसा किया क्यों। तो इसका परिवार तो रातों रात ही गायब हो गया, तू ऐसा समझ सकता है। 3-4 दिन में गायब हुआ, मतलब तुम लोगों को पता भी नहीं चला। तो ये बोलता है कि गुरुजी मतलब अब क्या करना चाहिए। बोले इसके 4 जो दोस्त बचे हैं उनको तो इन्फॉर्म कर दे। अब राहुल का तो अता पता था ही नहीं इसके पास, इसके बाद राहुल के नंबर था, दोस्त यारों का थोड़ी नंबर होता है। तो ये राहुल को फ़ोन लगाता है तो पड़ोसी फ़ोन उठाते, बोले भैया ऐसे तो नहीं, मतलब मैं जानता हूँ आप आओगे तो मैं मिलवा दूंगा। तो मुकुल वापस जाते हैं भानगढ़ और वो एक दोस्त से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। राहुल कहते पते तो वो भी घबरा जाते हैं, यार अचानक कैसे हो गया राहुल को। सो बताते हैं कि अम्मा दिखी थी। तो वो दोस्त रिकॉल करता है, यार वो उस दिन ऐसा बोल रहा था, लेकिन हम लोग इतने डाउन थे कि हमको लगा ये वहम है, भ्रम है। सो हम लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं मानी। तो अब मुकुल बोलता है भाई देखो, राहुल के साथ तो इंसिडेंट हो गया, राहुल के फैमिली में 5 मेंबर थे, वो पाँचों चले गए, लेकिन एक्चुअल में तुम 5 लोग थे, तो अब टारगेट तुम 4 लोग हो। सो ये क्या करता है, दोस्त एक एक करके 3 को दोस्त लगाता है, चौथे दोस्त का फ़ोन नहीं उठता है। तो ये उसके घर जाने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि वो कहीं गया और वहाँ से गायब है। मतलब आप समझ लो कि वो एक और दोस्त नहीं रहा। अब ये घबरा जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। और उसमें से एक दोस्त बोलता है भाई राहुल मुझे दिखा, और राहुल बोलता है कि भाई तू क्या कर रहा है, चलना अपन दारू पियेंगे वापस से, भानगढ़ में दारू पियेंगे, चलना मेरे साथ। तो ये बोलता है साला यार राहुल मेरे को दिख रहा है। तो बोले भाई राहुल है नहीं, और राहुल नहीं होगा वो राहुल को ले जा चुकी चुड़ैली है, और वो राहुल के थ्रू अपन बचे कुचे अपन 3 दोस्त हैं, वो राहुल के थ्रू अपने को टारगेट करेगी। तो ये मुकुल राहुल का कज़िन है और राहुल ने इसको सारी स्टोरी बताई थी। सो ये अपने को एक पंडित जी के पास ले जाएगा और अपन चलते हैं। सो मुकुल बताते हैं कि भाई इनको ले जाने में इतनी तकलीफ़ हुई, मतलब मेरी गाड़ी ख़राब हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, थोड़ी दूर जाऊँ पंचर हो जाए, हवा ऑटोमेटिक कम हो जाए, मतलब मैंने इतना वो करा। फिर मैंने गाड़ी में हनुमान चालीसा मतलब लगाई, और मैं हनुमान चालीसा लगाते लगाते इनको वाया ऋषिकेश लेके गया। और मतलब आप मानोगे नहीं, ये स्ट्रगल सीरियसली बहुत रियल था और मेरी बहुत फट चुकी थी। सो मुकुल इनको लेके जाते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी इनको बुलाते से ही बहुत जल्दी एक घेरा बनाते हैं, और घेरा बना के वो कुछ मंत्र पढ़ना चालू करते हैं। 3 घंटे तक वो मंत्र पढ़ते हैं, और पंडित जी उनको बोलते थे तुम चुप रहना, बिल्कुल मैं जैसा बोलूँ वैसे ही करना। पंडित जी सारी सामग्री लेके आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही भाप लिया था इनके साथ क्या होने वाला। वो सब लेके आते हैं, प्रॉपर हवन वगैरह करते हैं, और इनको 5-5 6-6 कलावे देते हैं कि तुम ये कलावे रखो, और उनको मंत्र देते हैं कि तुम लोग ये मंत्र, कुछ किताब देते हैं कि तुम लोग ये मंत्र पढ़ते रहना, तुमको 1 महीने तक ये मंत्र पढ़ना है। और अगर तुमने एक भी दिन मिस किया और उनको टाइम वगैरह बिल्कुल विधि विधान से बताया जाता है, तुमको ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, और ये कलावा बंधे होना चाहिए तुम्हारे हाथ में। और अगर तुमने कुछ भी मिस किया, तो अभी राहुल आ रहा है ना 1 के सपने में, तो तुम 2 के सपने में भी आएगा, एक एक करके टारगेट बनोगे तुम। और उन्होंने बहुत डांटा कि तुम क्या समझते हो, ऐसी तामसिक चीज़ें लेके जाओगे। बोले वहाँ तुम्हारे पीछे और भी एंटिटी आने वाली थी, बट ये राहुल ने टॉयलेट करा तो वो तुम सबसे पुरानी अम्मा के हत्थे चढ़ गए, और वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। राहुल और राहुल के पापा को तो रातों रात गायब कर दिया, तुमको पता भी नहीं कहाँ गए वो। और तुम्हारा एक और दोस्त है ना, वो भी वहीं गया हुआ है। सो ये और घबरा जाते हैं, ये रोने लगते हैं, मतलब प्रार्थना करके गुहार करने लगते हैं कि पंडित जी हमको बचा लो। पंडित जी इनको सीधा बोलते हैं कि देखो 1 महीने तक तुम कुछ मत करो, कहीं जाओ मत, जॉब है छोड़ दो, अगर जान ज़्यादा प्यारी है, तुम जो मैं विधि विधान बता रहा हूँ उस विधि विधान से ये सब करना है तुमको, अगर ज़िंदा रहना है तो वो सब बताते हैं, और ये अपने घर निकल लेते हैं। और मुकुल नेक्स्ट डे फ़ोन लगाते हैं। अब मुकुल फ़ोन क्यों लगाते हैं मैं बताता हूँ आपको। मुकुल उनको फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं भाई लोग आप लोग कर रहे हो ना। तो बोले भाई पहले दिन हमारे साथ, मतलब कलावा तो हाथ में टिक ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लिपरी हो गया है। सो बोलते भाई मुझे भी राहुल दिखा था। मुकुल ऐसा उनको बोलते हैं, और मुझे वो बोल रहा था कि तूने उन तीनों को बचा के बहुत अच्छा किया। बोले मेरे को तो वो चुड़ैल लेके गई, लेकिन तूने इन तीनों को बचा के अच्छा किया, लेकिन कब तक बचेंगे, 1 महीने तक, 2 महीने तक।
सो मुकुल घबरा जाते हैं, बोले यार तुम लोग है ना जो पंडित जी ने बोला वो प्रॉपर करना, और मैं अभी पंडित जी के पास जाता हूँ और मेरा अभी दिखा के आता। तो पंडित जी के पास वो जाते हैं और मुकुल को पंडित जी बोलते कि मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। सो अब वो बोलते कि ऐसा क्यों? बोले वो जो कल लड़के आए थे ना उनके साथ वो चुड़ैल यहाँ तक आ चुकी थी और तेरे को आने में भी बहुत बाधा हुई। तो बोले वो जैसे आए थे तुझे याद है ना मैंने घेरा बनाया था? तो बोले हाँ पंडित जी। तो बोले मुझे है ना साक्षात काली माता जी के मैंने सिद्धि प्राप्त की हुई है और मैंने माता जी से गुहार लगाई कि माता जी इन बच्चों की रक्षा करो आप। सो माता जी उस एंटिटी के सामने खड़ी हो गई थी, नहीं तो तीनों लड़कों का तो कल ही निवारण कर देती वो, क्योंकि वो मेरी शरण में आए और मैं मतलब थोड़ा विद्वान पंडित टाइप का हूँ, तो मैंने उनकी रक्षा करी। मुझे पता था इन सब चीज़ों से कैसे डील करना है। सो बोलते पंडित जी अब मेरे साथ ऐसे क्यों? तो बोले तू तो बीच में आया है तो वो डायरेक्ट तेरे को हावी नहीं होगी, लेकिन राहुल के थ्रू तुझे सब पता चला है ना, तो राहुल के थ्रू तेरे पे हावी होगी। तो वो बोलते पंडित जी प्लीज़, मतलब मैं तो सबका मतलब मैं इन लोगों का भला ही कर रहा था, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों? सो बोलते कुछ नहीं, तू डर मत। एक ये पंडित जी बहुत विद्वान होते हैं यार, वो एक सुरक्षा कवच बना के देते हैं उसको, और इसको है ना इसके घर के लिए भी चीज़ें देती कि तेरे घर तक भी नहीं भटकेगा कोई, और ये तू चिंता मत कर, तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। और ऐसा बोल के वो पंडित जी उनको मतलब इसको भी डांटते हैं कि देख तू भी यंग एज का है और ये सब चीज़ें मत कर जीवन में। अगर तू नेगेटिव एंटिटी को प्रोवोक करेगा, उनके सामने ये तामसिक चीज़ें लेके जाएगा और तुम सोचोगे ये चीज़ नहीं होती, देखो होती है ना। तेरा कज़िन रातों रात गायब हो गया, उसके पापा गायब हो गए, तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे ये सब चीज़ें? ठीक है। सो ये एक गुत्थी गुत्थी ही रह गई। मुकुल ने ऐसा बोला कि मतलब इस बारे में ज़्यादा ना हवा उड़ी ना कुछ हुआ, बट ऐसा हुआ यार, और ये मेरे परिवार में हुआ और मुझे पता है। तो नितिन भी घबरा जाता है। नितिन भी कुछ स्टोरीज़ नितिन ने उसके पर्सनल फ्रंट पे भी शेयर करी है कि उसके साथ कुछ हुआ, तो हम वो भी कभी हमारे चैनल पे लाएंगे। ठीक है। सो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अब देख रहे हो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है भानगढ़, और आप ऐसी जगह जाके वहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़ को प्रोवोक करोगे और दारू जैसी दारू मटन ऐसी चीज़ें ले जाके उनको मतलब तामसिक चीज़ों के साथ ऐसा भोग लगता है उन लोगों को, और आप वो सब चीज़ें ले जाओगे तो आप एक प्रकार से भोग ही दे रहे हो और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें करने से बचें। आप इन्जॉयमेंट के लिए दारू पीजिए, किसी को रोक टोक नहीं है, सब समझदार हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका शरीर को हानि होती है और आपको पता नहीं आप जाने अनजाने में क्या गलती कर बैठे हैं राहुल जैसे कि आपको भी पछताना पड़े। और मुकुल को तो बहुत तहे दिल से मतलब सैल्यूट है कि उसने इतना जिगरा दिखाया और उसके 3 दोस्तों को एटलीस्ट हेल्प करी, और मुकुल ने तो प्रण भी ले लिया कि वो कभी भानगढ़ नहीं जाएंगे। सो दोस्तों अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई और अगर आपके जानने में भी ऐसी स्टोरीज़ हैं तो नीचे एक ईमेल आईडी होगा, आप उस पर स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या आप अपने दोस्तों के थ्रू भी स्टोरीज़ वॉइस मेल वगैरह या ऐसा कुछ जीमेल पे करवा सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आप हमें वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। ऐसे ही प्यार बना के रखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमको मोटिवेट मिलेगा और नई स्टोरीज़ लाने के लिए। और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और ऐसी जो मतलब जो ऑलरेडी हॉन्टेड प्लेसेस है वहाँ जाके हम लोगों को उन चीज़ों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। सो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ दोस्तों, हर हर महादेव।